बिहार में नवरात्र काफी धूमधाम से मनाया जा रहा है। हर साल की भांति इस साल भी राजधानी पटना सज धज कर बिल्कुल तैयार है। इस वक्त पटना के बाजार समिति इलाके में हमारी मौजूदगी है, जहां दो भाइयों ने कमाल किया। हर साल करते हैं, लेकिन इस साल कई अलग चीजें देखने को मिल रही है। मेरे पीछे 5 मूर्तियां हैं, 4 इस साइड और एक मेरे लेफ्ट हैंड साइड। सबसे पहले एक एक करके तमाम मूर्तियों को हम दिखाएंगे। ये माँ दुर्गा की जो प्रतिमा है, जो मूर्तियां हैं, काफी अलग है। सबसे पहले इस मूर्ति को देखिए, कितने भव्य तरीके से इस मूर्ति को बनाया गया है, इस प्रतिमा को बनाया गया है। लग रहा है कि माँ दुर्गा अब जाग उठेंगी। स्टेशनरी सामानों को यूज किया गया है। ये देखिए, ये जो लूडो होते हैं उसका प्रयोग किया गया है और मुझे दिखाई दे रहा है इसमें कई और भी अन्य चीजें हैं। ये पेंसिल है और भी कई चीजें हम बात करेंगे। जितेंद्र जी हमारे साथ हैं, 2 भाई हैं जो हर साल माँ की प्रतिमा को इसी तरीके से बनाते हैं और इन्हीं से हम जानेंगे कौन कौन से मूर्तियां इस बार पटना के लोगों को देखने को मिलने वाली है। जितेंद्र जी, क्या है इस मूर्ति में? ये स्टेशनरी स्पोर्ट्स आइटम है। इसमें लूडो का गोटी, इरेजर और पेंसिल, इसमें फ्लावर भी लगा हुआ है, सिलेट का पेंसिल भी लगा हुआ है। बैकग्राउंड में आप लूडो का देख रहे हैं, शतरंज लगा हुआ है। इसी तरह बहुत सा आइटम इसमें स्टेशनरी का आइटम लगा हुआ है। अच्छा, और इधर मुझे बीज नजर आ रहा है, जो सीड्स होते हैं जिससे हम पौधे उगाया करते हैं, सब्जियां उगाया करते हैं, वो मुझे नजर आ रहे हैं। क्या है ये? इसमें बीज की प्रतिमा है, जिसमें कद्दू बीज, सनफ्लावर, तिल, ये सब लगी हुई है इसमें। अच्छा, कद्दू, सनफ्लावर और जो भी बीज होते हैं, मतलब के बीज है। हाँ। वो लगा हुआ है। अच्छा, वो कितना समय लगता है ये इन मूर्तियों का निर्माण? एक मूर्ति बनाने में कम से 15 से 20 दिन लगता है। मतलब 20 दिन में बना देते हैं? जी। अच्छा, हर साल इसी तरीके से? हाँ, पिछले 15 सालों से इस तरह की मूर्ति मैं बना रहा हूँ। दोनों भाई? हाँ। और ये क्या है? ये भी काफी अलग नजर आ रहा है। मुझे लग रहा है ये राखी है। जी। अच्छा, ये भाई बहन का अटूट प्रेम का है निशान, जो कि राखी की प्रतिमा है। हाँ। उसके माध्यम से आप माँ दुर्गा को दिखाने का प्रयास कर? जी, इसके माध्यम से माँ दुर्गा को दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। क्योंकि राखी की प्रतिमा है, डिफरेंट टाइप की राखी लगाई गई है। नीचे बेस पे मौली जो होता है रक्षाबंधन, वो लगाया गया है। चलिए, ये भी हम पूछते चलते हैं, वो जो स्टेशनरी के सामान वाले जो माँ दुर्गा की प्रतिमा आपने बनाई है, ये कहाँ दिख रही है? ये मुसल्लेपुर चाईटोला में दिखेगी। मुसल्लेपुर चाईटोला में दिखने वाली है। ये जो सीड्स है, जो बीज है, ये मूर्ति कहाँ दिख रही है? ये अब्बर पोखर में दिखने वाली है। ये राखी वाली मूर्ति? राखी अमरूदी मोहल्ला में दिखने वाली है। चलिए आगे चलते हैं। ये पूजा सामग्री का उपयोग करके इन मूर्तियों का निर्माण करवाया गया है। इलायची मुझे नजर आ रहा है, लौंग नजर आ रहा है, मुझे अक्षत नजर आ रही है, यानी जिसे हम चावल कहते हैं। मुझे ये सुपारी नजर आ रहा है और कई चीजें हैं, धूप है और बात करें तो ये लौंग है और सुपारी, हुमार भी छोटे छोटे इसमें उपयोग किए गए हैं। क्या खास है? ये पूरा पूजा सामग्री से इसको तैयार किया गया है, जिसमें जौ है, तिल है, लौंग है, इलायची है, सुपारी है, सरसों है, नवग्रह है, हुमाद है, हल्दी है, चावल है। बैकग्राउंड को माचिस के तिल्ली से सजाया गया है पूरा। अच्छा, ये माचिस है? ये माचिस भी पूजा के मेन उपयोग इसका होता है। लेकिन आपको ये धूप का बॉर्डर दिया गया है, ये बद्धी लगा हुआ है इसमें। अच्छा, ये हम दिखाएंगे। ये जो है, ये धूप है, जिसे हम भगवान के पूजा अर्चना में आहुमन उपयोग करते हैं। बड़ा मेहनत लगता होगा इन मूर्तियों बनाने, बहुत मेहनत लगा इस मूर्ति को बनाने में, और काफी हम शौक से बनाए, क्योंकि ये पूजा सामग्री है। पूजा के लिए जा रहा है और पूजा सामग्रियों का उपयोग हो रहा है। जी। छोटे छोटे कलश हैं, छोटे छोटे रुद्राक्ष हैं। जी, कलश का डेकोरेशन के लिए कलश लगाया गया, उसमें छोटा छोटा नारियल लगाया हुआ, रुद्राक्ष है। वो आप देख रहे हैं कि धान की बाली लगी हुई है, ऊपर में फ्लावर लगा हुआ है। ये आप जनेऊ, ये व्हाइट वाला जनेऊ लगा हुआ है। ये पूरा पूजा सामग्री से बनाया गया है। चलिए, ये भी बता दीजिए कि भाई पटना के लोग कहाँ देखें? मेन इसमें ये है कि ये फेस और हाथ, इसकी जो बाती होती है दिया की, उससे बनाया गया है। अच्छा, तो 2 दिया हम घी में डुबोकर, जो दिए में दीपक जलाने के लिए, हाँ, उसका बाती का ये पूरा फेस और हाथ बनाया गया है। भाई, मेहनत तो काफी लगती होगी दोनों भाइयों को। मगर ये भी बता दीजिए कि पटना के लोग इस मूर्ति को कहाँ देखें? ये चाईटोला नाथुन गली मुसल्लेपुर में दिखने को मिलेगी। मुसल्लेपुर चाईटोला में दिखने वाली है। और क्या है? और एक सिंदूर है, ऑपरेशन सिंदूर,
चलिए, ऑपरेशन सिंदूर जिसकी चर्चा जी, ऑपरेशन सिंदूर की तर्ज पे सिंदूर की प्रतिमा मैंने इस पर बनाया है, जो कि काफ़ी पॉपुलर हो रहा है। नारी शक्ति को दिखाने का कोशिश किया जाएगा, जो हम पाकिस्तान में घुसकर 2-3 नारियों ने वहाँ को नस्ता नबूद कर दिया, उसको दिखाया जाएगा उस संस्था में, इसलिए मैंने सिंदूर की प्रतिमा बनाई है। चलिए, ऑपरेशन सिंदूर को भी दर्शाया गया है। एक और मूर्ति मुझे नजर आ रही है यहाँ से, आप उसकी तस्वीरें भी देख पा रहेंगे। वो किस चीज़ की? वो गेहूँ और चावल की बनी हुई है। चावल और गेहूं। जी, ये बाईपास नया चक्क को जाएगी। अच्छा, बाईपास नया चक्क। ये जो भी चीज़ें दिखाई दे रही हैं, इसे साटने में, इसे चिपकाने में काफ़ी मेहनत लगता होगा, काफ़ी बारीकियों से हाथ की कला जो होती है, ये एक्सपीरियंस बताता है। क्या कितने बारीकियों से आप लोग करते हैं? हाँ, करीबन हम लोग महीना भर से इस तरह का काम कर रहा हूँ, और जब हम लोग काम स्टार्ट करते हैं उसके बाद आज तक में कम से कम 15 से 6 किलो का वजन हम लोग का लॉस हो जाता है। मतलब जब काम स्टार्ट करते हैं तब? जी, उसके बाद से आज तक का मेरा 15-6 किलो का वेट लॉस हो जाता है। उसके बहुत बाकी बारीकी से बहुत मेहनत से बनाया जाता है। कितने सालों से मूर्ति का निर्माण कर? करीबन 15 साल से मूर्ति का निर्माण। 15 साल से दोनों? जी, मैं और मेरा छोटा भाई चंदन है, वो दोनों मिलकर हम लोग मूर्ति। देखिए, छोटे भाई भी हैं जो इस वक्त काम कर रहे हैं, और जितेंद्र और चंदन, ये 2 भाई बिहार के हैं जो हर साल इसी तरीके से मूर्तियों का निर्माण करते हैं, माँ दुर्गा की प्रतिमा बनाते हैं। कितनी मेहनत लगती है चंदन जी इन तमाम मूर्तियों के निर्माण में? ये तो भी आप लोग देख ही रहे खुद अपनी आंखों से, कितनी मेहनत। बड़ी देर से हम देख रहे हैं कि आप लगे हुए हैं, सभी चीजों को छोड़कर, मन शांत होकर सिर्फ काम में लगे हुए, बस। काफी मेहनत, काफी मेहनत तो काफी है इसमें। मेहनत का कोई किसी का मानते हैं कि माँ आशीर्वाद भी देती है। देखिए, माँ की कृपा बनी रहे। बिल्कुल, माँ की कृपा बनी रहे, यही आशा के साथ दोनों भाई लगे रहते हैं। ये देखिए, एक बार फिर से हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे। 5 मूर्तियां हमारे सामने हैं जो पटना के अलग अलग चौक चौराहों पर, अलग अलग जगहों पर आपको इस बार नजर आने वाली हैं। इस बार पटना के लोग जो है माँ दुर्गा की प्रतिमाओं को देखेंगे। ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी हुई उसके थीम पर बनाया गया ये मूर्ति जो है अब बिल्कुल तैयार हो गया है। इलायची, सीड्स, स्टेशनरी के सामान, स्पोर्ट्स के सामान और कई अन्य चीज़ें इस बार पटना के लोगों के लिए, बिहार के लोगों के लिए बिल्कुल तैयार। 2 भाइयों का कमाल हम आपको दिखा रहे थे। बने रहे प्रभात खबर डिजिटल के साथ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।